नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिहार में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। सोमवार को मिले 26 नए केस। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 116। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का लिया जायजा। झारखंड में कोरोना का नया एपिक सेंटर बना कोडरमा। 24 घंटे में मिले 63 नए मरीज। कोडरमा में कोरोना विस्फोट के बाद जिले में 169 एक्टिव केस। एसपी कुमार गौरव भी हुए पॉजिटिव। कोडरमा में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बाद भी रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा नदारद। शराब के खिलाफ अभियान तेज। देर रात पुनपुन नदी में फतवा पुलिस का धावा। नदी किनारे चल रही दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। पुलिस ने नाव को किया आग के हवाले। कारोबारी हुए फरार। 5000 लीटर शराब की गई नष्ट। पटना में राजीव नगर नाला के पास होटल में छापेमारी में शराब पार्टी का खुलासा। पटना के होटल शुभ यात्रा में शराब और शबाब के मामले में मैनेजर समेत फुलवारी शरीफ का युवक, कोलकाता से आई युवती गिरफ्तार। मुंगेर में 2 सगे भाइयों की हत्या समेत दर्जन कांडों में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोड़ा उर्फ अंधू कोड़ा गिरफ्तार। बेतिया में दहेज के लिए नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। सिवान के बसंतपुर में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा दुकान पर चलाई गोली। व्यवसायी को लगी गोली। भोजपुर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। समस्तीपुर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। 1 की मौत, 6 से अधिक घायल। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास मालगाड़ी ट्रेन से कटकर 1 युवक की मौत। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड प्रमुख चुनाव के दौरान उपद्रवियों ने किया बवाल। आरा मोहनिया मार्ग NH-30 पर धनगाई थाने के पास भारी मात्रा में शराब के साथ ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। साहिबगंज में राधानगर के भूदेव मंडल टोला में बम फटने से 13 का बच्चा जख्मी। साहिबगंज के भूदेव मंडल में बच्चे ने गेंद समझकर उठाया था बम। सिवान के महाराजगंज में जमीन की रजिस्ट्री कराने आए एक महिला और पुरुष के साथ मारपीट। भागलपुर में ठंड बढ़ने के बाद शहर के कई चौक चौराहों पर नगर निगम ने की अलाव की व्यवस्था। भागलपुर के तारापुर थानाध्यक्ष को पुलिसकर्मियों ने दी बधाई। नेपाल के जंगल से भटककर अररिया के नरपतगंज पहुंचा एक चीता। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। रांची के पंडरा में विश्वनाथ दवा गोदाम से करीब 3 करोड़ की नशीली दवा जब्त। रांची के पंडरा में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त की 1500 पेटी कफ सिरप। लोहरदगा में 22 महीने से मानदेय की मांग को लेकर धरने पर बैठी जल सहायिका। झारखंड में एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर जेएमएम का दावा। पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही सरकार। जेएमएम के दावे पर बीजेपी का पलटवार। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा, रोजगार के नाम पर अब तक सिर्फ बैठ के ही कर रही सरकार। बीजेपी पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, झारखंड में बीजेपी के राज में था अपराधियों का बोलबाला। धनबाद में चास नाला खान दुर्घटना की 46वीं वर्षगांठ पर माइंस में मारे गए मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद में चास नाला खान दुर्घटना में हुई थी 375 मजदूरों की मौत। खदान में विस्फोट के बाद भरा था पानी। गुमला के आंचन धाम में पूजा कर लौटते वक्त बाइक दुर्घटना में एक बच्ची की मौत, 3 लोग जख्मी। दुमका के पुराने कलेक्ट्रेट में बीजेपी ने सरकार की विफलताओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भाभी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की विकास कार्यों की समीक्षा। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में गिरिराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री को दिए कई मंत्रियों ने दिए निर्देश। मधुबनी में मंत्री शीला कुमारी के आवास पर सगर राती दीप जरे कार्यक्रम का आयोजन। मैथिली साहित्य के कथाकारों का हुआ जमावड़ा। पटना के एसकेएम में आईएमए ने 96वें राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के कई डॉक्टरों को किया सम्मानित। कैमूर के दुर्गावती में कर्णपुरा इंटर विद्यालय की संस्थापक जगदीश सिंह ने मनाई जयंती। समस्तीपुर में विधायक महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी बने खानपुर प्रखंड के प्रमुख। बांका जिला परिषद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। खगड़िया के सदर प्रखंड में काजल कुमारी बनी प्रखंड प्रमुख। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर जुटे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। मांगों को लेकर उग्र वार्ड सचिवों को पुलिस ने खदेड़कर जगह को कराया खाली। फिर से बहाल करने और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। मानदेय को लेकर सरकार के प्रतिनिधि से मिलने से मांग कर रहे थे वार्ड सचिव। पटना में प्रदर्शन के दौरान वार्ड सचिवों ने पुलिस पर किया पथराव। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान पथराव में कई गाड़ियों के टूटे शीशे। वार्ड सचिवों के उपद्रव के जवाब में पुलिस ने भी पथराव से दिया जवाब। वार्ड सचिवों पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान वीरचंद्र पटेल मार्ग में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए बेकाबू हुए हालात। मांगों पर अड़े वार्ड सचिवों को हटाने के लिए पुलिस ने पिस्टल लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव। पटना में पुलिस के साथ वार्ड सचिवों की झड़प के दौरान आम लोगों को भी हुआ नुकसान। अपनी मांगों को लेकर 14 दिन से धरना दे रहे वार्ड सचिवों की नहीं सुने जाने पर पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक की अभद्र टिप्पणी से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया में प्रखंड प्रमुख चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय के सामने दो पक्षों के बीच भिड़ंत। खगड़िया के अलौली में एक युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पटना के खुशरूपुर में आभूषण दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी। पटना में आभूषण दुकान में 5 से 6 अपराधियों ने की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। गोड्डा के महगामा में नशे में धुत एक व्यक्ति ने किया बुजुर्ग पर कैंची से जानलेवा हमला। गोड्डा में नाई की दुकान पर आए बुजुर्ग पर हमले का आरोपी सलामत अंसारी गिरफ्तार। बोकारो के सेक्टर 6 में क्लब मोड़ से अवैध बालू लदा 5 ट्रैक्टर किया गया जब्त। देवघर में कई थाना क्षेत्रों से एक बार फिर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 26 सिम कार्ड के साथ एटीएम कार्ड और पासबुक बरामद। धनबाद के राजगंज में अवैध लोहा लोडेड टेम्पो जब्त, ड्राइवर फरार। भागलपुर के नौगछिया में एलएनबीजे कॉलेज में 366 छात्रों से नौकरी के नाम पर हजारों की ठगी। नौगछिया में एलएनबीजे कॉलेज में निजी संस्था ने छात्रों को दिया था आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का झांसा। बेगूसराय के सर्वोदय में बंद घर से लगभग 3 लाख के गहने की लूट। बगहा में 23 दिसंबर को युवक की हत्या मामले में एक मास्टरमाइंड और शूटर गिरफ्तार। जामताड़ा के बुधेडी गांव से लापता 1.5 साल के बच्चे के 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। जामताड़ा में लापता बच्चे को लेकर पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के जुगसलाई में राह चलती युवती पर धारदार हथियार से हुआ हमला। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास उचक्कों ने एक महिला का उड़ाया पर्स।
बांका के अमरपुर में 3 कट्टा और 10 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में दुकान पर चाय पी रहे युवक को पुरानी रंजिश में अपराधियों ने गले में मारी गोली। भोजपुर में दुकान में फायरिंग में घायल युवक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। खगड़िया में राशन कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले 2 छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। बेतिया में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छपरा में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली और किया घायल। पटना के कंकड़बाग इलाके में लूट के दौरान कारोबारी की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में पिस्तौल का भय दिखाकर कारोबारी से लूटपाट। मुंगेर के तारापुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। नालंदा के अस्थावा में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या। पंजाब के मोहाली में सोना कारोबारी के यहां चोरी का आरोपी मुंगेर के संग्रामपुर से गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामले में 5 नामजद समेत कई पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बियाडा के मैनेजर के बयान पर बेला थाने में केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट में मरने वाले 7 लोगों में अब तक 6 की पहचान। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जताया दुख। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन के लिए बनी ट्रेन में लगी आग। मधेपुरा में आग लगने से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। लखीसराय में ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटे को मारा टक्कर, पिता की मौत। सिवान में चाय दुकान में घुसी स्कॉर्पियो, घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। नालंदा के नगरनौसा में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के विरोध में बवाल। कैमूर के भभुआ में खेलने के दौरान मिट्टी की दीवार गिरने से 6 साल का बच्चा घायल। पटना के पालीगंज में NH 139 पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गोपालगंज में हरखुआ ढाला के पास करंट लगने से ट्रक ड्राइवर की मौत। जमुई में तैनात पुलिस जवान की औरंगाबाद आने के दौरान ठंड लगने से मौत। गया में सब्जी की बोरी से शराब की तस्करी का खुलासा। बेगूसराय में सरसों के खेत से भारी मात्रा में शराब जब्त। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर करीब 30 से 40 लाख की शराब जब्त। नवादा में मिनी ट्रक की छत में बने तहखाने से विदेशी शराब की खेप जब्त। सीतामढ़ी में जब्त की गई 9 लाख लीटर शराब पर चला बुलडोजर। सिवान में धरनी छापकर चेकपोस्ट से एक शराब तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के गंगटा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण पर की कार्रवाई। नरकटियागंज में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी से मिली शराब की खाली बोतल और पैकेट। समाज सुधार अभियान के 3रे पड़ाव में सासाराम में सीएम नीतीश कुमार ने किया जीविका दीदियों से संवाद। सासाराम में नीतीश कुमार जीविका दीदियों से शराब के खिलाफ बड़े अभियान में आगे आने की अपील। सीएम नीतीश ने कहा शराबबंदी के लिए उन्होंने विभाग का नाम बदलकर किया था मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग। सासाराम में सीएम नीतीश ने कहा शराब पीनी है तो मत आइए बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार में किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं शराब। समाज सुधार अभियान के दौरान सीएम ने कहा शराब को लेकर हमेशा रहना होगा अलर्ट। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने को सीएम नीतीश ने बताया बिल्कुल सही फैसला। सासाराम में नीतीश के मन से एक लड़की ने स्कूल में ही उसकी शादी की चल रही थी बात, प्रशासन से शिकायत पर मिली मदद। सासाराम के कलेक्ट्रेट में सीएम नीतीश कुमार ने विभाग के मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में 1000 से अधिक जीविका दीदी हुई शामिल। जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का दिल्ली में निधन, सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। एरिस्टो दवा कंपनी के मालिक किंग महेंद्र के निधन पर दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन।
देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। देवघर में बीजेपी ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को बताया फेल। साहिबगंज में हेमंत सरकार के रवैये के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। साहिबगंज में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया जनता के साथ विश्वासघात का आरोप। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर जेएमएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हेमंत सरकार पर बीजेपी के आरोपों को जेएमएम ने बताया भ्रम फैलाने की कोशिश। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जन चौपाल लगाकर बीजेपी पर साधा निशाना। गढ़वा में बीजेपी ने हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिया धरना। गढ़वा में बीजेपी नेताओं ने लगाए हेमंत सरकार में लूट, चोरी और रेप की घटना बढ़ने के आरोप। गुमला में बीजेपी ने प्रदर्शन कर हेमंत सरकार के 2 साल की गिनाई नाकामी। हेमंत सरकार की 2 साल की पोल खोलने के लिए बोकारो में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बोकारो में बीजेपी नेताओं ने लगाया हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप। बाढ़ नगर परिषद के 151 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम स्थगित। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा अब विशेष राज्य का दर्जे का प्रावधान हो चुका है खत्म। धनबाद में पेंशन, मोटेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे लोग। धनबाद में सरकारी बाबुओं के रवैये से नाराज दर्जनों लोगों ने दिया प्रखंड कार्यालय के सामने धरना। हेमंत सरकार को सद्बुद्धि के लिए रांची में बीजेपी नेताओं ने किया हवन। शीतलहरी के साथ राजधानी रांची में कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम रहने से यातायात पर असर। लोहरदगा में भी ठंड के साथ बड़े कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश की जताई संभावना। ठंड में रिक्शा चालकों की बढ़ी मुश्किलें, खुले आसमान के नीचे गुजार रहे रात। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बिहार शरीफ में रैन बसेरे में खाने की भी सुविधा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पटना में चल रहा विशेष मास्क जांच अभियान। लखीसराय के नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में टीका लेने से डर रहे हैं आदिवासी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छपरा के रिविलगंज बाजार में बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। शेखपुरा में 4 स्कूली बच्चे समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर सदर अस्पताल में क्रिसमस और रविवार की छुट्टी के बाद मरीजों की उमड़ी भीड़। भागलपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में पर्ची काटने के लिए घंटों कतार में खड़े रहे मरीज। समस्तीपुर के मुसरी घरारी के इफ्को सेंटर पर खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी कतार। सासाराम में बेदा महिला बटालियन में समाहरणालय तक सीएम की सुरक्षा में तैनात रही 100 से अधिक महिला कमांडो। जमुई में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फ्लाई ऐश ईंट जैसे कारखानों को बढ़ावा। बोधगया में सरकार ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए टूरिस्ट पुलिस का किया गठन। बोधगया में पर्यटकों के लिए गठित टूरिस्ट पुलिस का स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने किया स्वागत। खगड़िया में बेलदौर की पीरनगरा में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, दुकानदार गिरफ्तार। नवादा के रोह प्रखंड में कम अनाज देने वाले डीलर की ग्रामीणों ने की एसडीओ से शिकायत। सहरसा स्टेडियम में 4 दिनों का जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्तों में पर्वो वायरस ने दी दस्तक। किशनगंज में बीडीओ ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई शपथ। सासाराम में सीएम की समाज सुधार अभियान के दौरान डीएम ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्यमंत्री को किया सम्मानित। औरंगाबाद के देव में 5 दिवसीय फुटबॉल मैच का खेला गया सेमीफाइनल। बगहा के 2 प्रखंडों में शिवकुमारी देवी ने प्रमुख पद के चुनाव में मारी बाजी। शेखपुरा में घटिया सड़क निर्माण से नाराज लोगों ने बंद कराया काम। शेखपुरा में लूटी गई कार बरामद, 2 अपराधियों की भी पहचान। पटना में मनाई गई रामवृक्ष बेनीपुरी और धर्मवीर भारती की जयंती समारोह। बाढ़ के अथमलगोला में मुखिया सहित कई लोगों ने शराब नहीं पीने और पिलाने की ली शपथ।
बोकारो के सिटी पार्क और वनभोज स्थलों पर पिकनिक मनाने आ रहे पर्यटकों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं। बोकारो स्टील सिटी के पिकनिक स्पॉट पर सफाई तक की व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक परेशान। सुपौल में सरकार के वादे पर भरोसे कर 16 साल पहले सरेंडर करने वाले डकैतों को आज तक नहीं मिला कोई लाभ। सुपौल में 2006 में नीतीश कुमार के सामने 139 डकैतों ने सरेंडर की नए जीवन की शुरुआत की थी। चतरा में वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण कर धड़ल्ले से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग। चतरा के NH 99 को वन विभाग से NOC नहीं मिलने की वजह से 4 साल से अधूरा है काम। औरंगाबाद में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में धारा 144 लागू। लखीसराय के वार्ड नंबर 4 के पास सफाई कर्मियों के द्वारा कचरा गिराने से नाला जाम। चतरा में तमासीन जलप्रपात को देखने बड़ी संख्या में आ रहे सैलानी। चतरा में जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कन्ही चट्टी प्रखंड में तमासीन जलप्रपात। पलामू की सतबरवा में पुरानी बीमारी ठीक करने के नाम पर मिशनरीज की ओर से चल रहा धर्मांतरण का खेल। नरकटियागंज में खाली पदों पर बहाली और पेंशन समेत 25 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने दिया धरना। नरकटियागंज में प्रदर्शन के बाद दिव्यांगों ने अनुमंडल नोडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी में सैदपुर नाले को पाटकर सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने दिया धरना। पटना सिटी के सैदपुर नाले में डूबने से पिछले कई सालों में कई लोगों की हो चुकी है मौत। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक। बांका में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। धर्म संसद के खिलाफ बेगूसराय में भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। छपरा के रिविलगंज में प्रखंड प्रमुख का उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। नवादा में 3 दिवसीय खेल विद्यालय महोत्सव का सांसद चंदन सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर नगर निगम में नहीं थम रहा मेयर और उपमेयर का विवाद। भागलपुर में पूर्व उप मेयर ने मौजूदा मेयर के खिलाफ उम्र को लेकर दर्ज कराई थी प्राथमिकी, अब तक कोर्ट में मामला लंबित। बिहार में अब पंचायतों और सामुदायिक भवनों में लाल ईंटों की जगह फ्लाई ऐश ईंट का होगा इस्तेमाल। धनबाद में सड़क निर्माण के 3 दिन बाद ही उखड़ने लगी सड़क। सासाराम की करबंदिया में नए ओपी थाने की शुरुआत। कटिहार के गोगाबिल झील का कायाकल्प, अंतिम चरण में सड़क निर्माण का कार्य। बिहार में नीलगायों को कम करने के लिए नसबंदी कराने पर विचार कर रही सरकार। मुंगेर के तारापुर में बिहार स्टेट ताइक्वांडो 2021 प्रतियोगिता का आयोजन। मुंगेर टाउन हॉल में आयोजित युवा उत्सव में 214 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नवादा के सदर प्रखंड में सरपंच और उप सरपंच ने ली शपथ। खगड़िया के सदर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाढ़ में पिकअप ने पुलिस की गश्ती गाड़ी में मारी टक्कर, 2 जवान जख्मी। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल गेट पर कर्मचारी संघ का धरना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।